जो कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते। तो हर क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति निपुण नहीं हो सकता, लेकिन हर क्षेत्र की जानकारी रख सकता है। तो अजय सर ने फ्लैश बिटकॉइन की बात करी। अब हम इस पर आ जाते हैं, हमारे 350 पार्टिसिपेंट। आप फ्लैश बिटकॉइन के बारे में सुनना, मैं आपको अभी सर अभी मैं कोई लंबा तो नहीं हो रहा है, बता दें मुझे। चले तो हुसैन जी भी आ चुके हैं, हुसैन जी भी आ चुके हैं। ओके, और बता देना हुसैन। मैं अपने अपने टॉपिकों को कवर करूंगा और कुछ दे के जरूर जाऊंगा। और आज एक ऐसा करिश्मा भी दिखाऊंगा कि 2 वॉलेट अलग अलग प्लेटफॉर्म के बनवाऊंगा और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट को मैं ऑपरेट करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। फ्लैश बिटकॉइन 2018 में हमारे सामने आई थी और 2018 में हमने साक्षात देखा है। फ्लैश बिटकॉइन एक कोडिंग होती है और वो कोडिंग के जरिए सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए वो कोडिंग दी जाती है, कंप्यूटरिंग कोडिंग होती है वो, और वो कुछ टाइम के लिए आपको आती है, लेकिन वो बाइनेंस पे आप नहीं ले सकते उसको, सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट पे आपको विजिबल होगा और आप नोट भी कर सकते हैं। इस तरह की कुछ गहन जानकारी बहुत कम ही लोगों के द्वारा आपको मिलेगी। फ्लैश बिटकॉइन एक ठगी गिरोह है जो ठगता है लोगों को और एक कोडिंग के जरिए। और वो कोडिंग इस तरह से होती है जैसे आपने प्याज देखे, प्याज के रस से लिखना और फिर उसको जलाना, तभी वो दिखाई देगा। या एक पेन आते हैं आजकल तो फ्लैश, आप लिखेंगे तो कुछ ही घंटों में वो उड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप इस तरह समझ सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई देगी और 24 घंटे के बाद वो 9-2-11 रफू चक्कर और आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह की ठगी से बचें। पीवीसी मेटा पर आता हूं, तो पीवीसी मेटा का इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना देंगे लोग, नाम दे देंगे, बट उस नाम का माँ बाप का नाम कहां से लाओगे जिसने उसको जनरेट किया, पैदा किया है। आप नाम तो लिख दोगे, डॉक्टर अजय मोहित मैं भी हूं, आप उसका हुलिया भी बना दोगे, लेकिन उसके माँ बाप के जो जनरेशन एड्रेस है वो कहां से लाओगे। तो ओरिजिनलिटी जो है वो एक ही है, E3 लास्ट में पीवीसी मेटा ओरिजिनल है। तो E3 जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा पैसा लगा है, E3 आपसे पीवीसी मेटा ले लिया जाएगा और आपको पीवीसी मेटा दे दिया जाएगा। कैसे दे दिया जाएगा, अभी भी मार्केट में 1-2 शिकायत मेरे पास भी आई, और सुनिए ध्यान से, हमारे 350 पार्टिसिपेंट है, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। पीवीसी मेटा आपसे ओरिजिनल ले लिया जाएगा और आपको डुप्लीकेट दे दिया जाएगा। कैसे, सुनिए। आपसे कहा जाएगा कि आप मुझे 10 पीवीसी मेटा दो और मैं आपको 1 मंथ में 100 पीवीसी मेटा दूंगा। आपके पीवीसी मेटा पर डे, ऐसी भी आ रही है मार्केट में, पर डे पीवीसी मेटा आपको मिलेगा और आपके वॉलेट में आता रहेगा, लेकिन 1 महीने में आप उसे बेच पाओगे। ये तो अच्छी बात है। मैं पीवीसी मेटा का कारोबार कर रहा हूं मान लीजिए, और मैंने आपको मैसेज डाल दिया, सर 10 पीवीसी मेटा सेंड कीजिए, महीने में 100 पीवीसी मेटा लीजिए, मैं उसको स्टैकिंग पे लगाऊंगा और कमा के आपको दूंगा। आप बोलोगे अच्छी बात है। इससे अच्छा तो हमें क्या मतलब है ट्रेडिंग करने से, ठीक है, ये तो 10 टाइम्स 1 महीने में हो रहा है। तो सुनिएगा दोस्तों, आपको क्या करेगा आपको वो अपना एड्रेस देगा। कौन सा एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। वो बोलेगा इसको ऐड कर लो, आप अनजान हैं, आप उसको ऐड कर लोगे, कर लिया। आप ऐड करने के बाद बोले जी इसको ऐड कर लो और इसी में मैं आपको पीवीसी मेटा दूंगा। आप उसे 10 पीवीसी मेटा सेंड करोगे, वो दूसरे दिन ही आपको 1 पीवीसी मेटा डाल देगा, और 1 पीवीसी मेटा जैसे ही उस पे आएगा आप देखोगे वाह 1 पीवीसी मेटा आ गया, लेकिन वो कहेगा इसको बेचने की अथॉरिटी 30 डे के बाद आप 100 पीवीसी मेटा बेच सकते हो। आपके माइंड में ना ऐसा ट्यूनिंग सेट कर देगा कि आपको लगेगा कि वाह 100 पीवीसी मेटा मल्टीप्लाई 10, $1000 मेरे 1 लाख रुपए, ये 10 पीवीसी मेटा के बन जाएंगे। आपके माइंड में ट्यूनिंग सेट हो गई, और ट्यूनिंग ऐसी सेट कर देगा वो बंदा जो जो इस तरह के गैम्बलिंग करते हैं, हैकर होते हैं। मैं क्या बताऊं आपको कि जब 1 महीना होगा ना, 1 महीने के बाद जब आप उसको कॉल करोगे ना, वो दुनिया में ना नंबर होगा ना वो व्यक्ति होगा, और वो व्यक्ति दूसरे नंबर से
आपको फिर से ठगने के लिए आएगा दूसरे नंबर से और दूसरी आवाज में, क्योंकि उसे पता है कि आप एक बार ठग चुके हो। लेकिन वो आपको बोलेगा, अरे सर वो तो कोई और हो सकता है, अब आप मेरे साथ जुड़ो, उसका लॉस मैं आपको रिकवर करवाऊंगा। और आपको फिर से वो व्यक्ति ठगने के लिए आता है, दूसरी ट्यूनिंग में आता है, दूसरे नंबर से आता है और आप फिर ठगी के शिकार बनते हैं। और यहाँ पे ठगी के शिकार आप इसलिए बने क्योंकि आप लालच के शिकार हुए और आप लैक ऑफ नॉलेज नहीं लेने के शिकार हुए। आप नॉलेज नहीं लिया आपने और आप शिकार हो गए उसके। बचे, नोट करें डायरी में, आप ऐसी चीजों से बचें। हम सिर्फ बचाव का उपाय बता सकते हैं और आपको तो बचना खुद ही होगा।